हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एज वी नो दैट इस टॉपिक से रिपीटेटिव वे में क्वेश्चंस आते हैं एंड हम कितना पढ़ते हैं वो हम अपने एरिया को छोड़कर बाकी की जो जनरल अवेयरनेस की जो चीज़ें होती हैं वी स्टडी दैट। बट हियर इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट जो कि है इंक्लूसिव एजुकेशन। उसको तो जानेंगे ही, साथ में क्या है ये गोल्स इसके बारे में भी जानेंगे। सो देयर आर 17 गोल्स बेसिकली। वी नो दैट कि कितना चैलेंजिंग हो गया है इन टुडेज वर्ल्ड टू बी अवेयर एंड टू टेक केयर ऑफ आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो हम ह्यूमैनिटेरियन के ग्राउंड्स पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत चैलेंजिंग हो गई हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये 17 गोल्स जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं। इनमें सबसे पहला जो गोल है दैट इज नो पुअर्टी। पुअर्टी किसी भी फॉर्म में होगी तो उसको इरेडिकेट करना है, रिमूव करना है, पहला गोल। सेकंड इज जीरो हंगर, यानी कि हमें भूख जो है या कहें कि कोई भी भूखा ना सोए उस प्रकार की पॉलिसीज हर एरिया में लेकर आनी है या वर्ल्ड में लेकर आनी है विच प्रमोट्स जीरो हंगर। थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जहां पर हम इंश्योर करते हैं कि एक हेल्दी लाइफ्स को प्रमोट करें, वेलबींग को प्रमोट करें एट ऑल एजेस। गोल नंबर 4 कहता है क्वालिटी एजुकेशन, जहां पर हम एजुकेशन की बात करते हैं, साथ में इंक्लूसिव एजुकेशन का जो सेक्टर है वो भी एसडीजी गोल नंबर 4 के अंदर ही आता है। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 5 है जेंडर इक्वालिटी, जहां पर हम डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो हर किसी को क्या है, एक पर्टिकुलर ऐसी स्पेस देनी होगी जो हर किसी के लिए पार्टिसिपेटिंग होगी, हर किसी के लिए सेम होगी विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज। नंबर 6 इज क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। जब हम पानी से रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज या फ्रेमवर्क्स बनाते हैं तो वो नंबर 6 के बेसिस पर आधारित होता है। नंबर 7 इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इट इज द राइट फॉर एवरीवन। तो क्लीन एनर्जी जो है उस पर हम फोकस करते हैं और ये अफोर्डेबल भी हो सभी के लिए। नंबर 8 इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां पर हम एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर्स को बढ़ावा देते हैं, साथ में हम डिसेंट जॉब्स के जो ऑप्शन है या डिसेंट जॉब्स का जो क्राइटेरिया है उसको प्रमोट करते हैं। नंबर 9 इज इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर हम इंडस्ट्रीज, इनोवेशन, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। नंबर 10 इज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, चाहे किसी भी फॉर्म में इनइक्वालिटीज हो उसको कम करना है, whether it is on the basis of money, whether it is on the basis of resources as well as on gender। तो किसी भी प्रकार की inequalities हो उनको कम करना। नंबर 11 इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। कम्युनिटीज और सिटीज को सस्टेनेबल बनाना है एंड टू प्रमोट इन ऑल वेज, जहां से हम सस्टेनेबल एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 12 इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, वी शुड एंश्योर दैट कि हमें उसके बारे में अवेयरनेस हो और किस प्रकार से कंजम्पशन करना है, कितना करना है एंड उससे हमारे फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ऑल दैट कम्स अंडर गोल नंबर 12। गोल नंबर 13 इज अबाउट क्लाइमेट एक्शन। जब हम क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी फ्रेमवर्क्स लेकर आते हैं तो हमारे गोल नंबर 13 को ध्यान में रखकर होता है। गोल नंबर 14 इज लाइफ बिलो वाटर, तो मरीन लाइफ से रिलेटेड ये गोल नंबर है हमारा 14। गोल नंबर 15 इज लाइफ ऑन लैंड, तो लैंड के ऊपर लाइफ को कैसे अच्छा बनाना है फॉर एवरी बीइंग ऑन दिस प्लैनेट, तो वो हमारा गोल नंबर 15 के अंदर आता है। गोल नंबर 16 इज पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, कि हम प्रमोट करें इक्वल जस्टिस and peace and a community, a resources, a environment, a surrounding like that it promotes peace, या सबके लिए पीस या जस्टिस के इक्वल जो है वो रिसोर्सेज हों। इस चीज से रिलेटेड है हमारा गोल नंबर 16। नाउ गोल नंबर 17 इज फॉर पार्टनर्स फॉर दिस गोल्स, के जितने भी पार्टनरशिप के जो क्राइटेरियाज हैं या पार्टनरशिप के जो रूल्स हैं जो इस गोल के सिग्नेटरीज होंगे, that comes under goal number 17। so this is how there are 17 goals जो हम कवर करते हैं in this area and there are global goals basically, क्योंकि क्या हो गया है with
विद मॉडर्नाइजेशन एंड टाइम, तो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं एंड उसी के साथ क्या बढ़ रहा है, एक चैलेंज बढ़ता जा रहा है इन ऑल दीज एरियाज। तो ये सारे एरियाज हम इसके अंदर कवर करते हैं। अब हमारे लिए कौन सा ज़रूरी है? हमारे लिए ज़रूरी है गोल नंबर 14, दैट इज़ क्वालिटी एजुकेशन। जब हम एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं या बात करते हैं इसके बारे में, तो हम गोल नंबर 4 को ध्यान में रखते हैं। गोल नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है। ये इंश्योर कराता है कि हर किसी को इंक्लूसिव, इक्विटेबल, क्वालिटी एजुकेशन मिले एंड इससे लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो प्रमोट हो और ऐसे साधन भी या अपॉर्चुनिटीज भी हर किसी के लिए अवेलेबल हो। ये हमारा गोल नंबर 4 के अंदर गिवन है। गोल नंबर 4 के अंदर ऐसे ही कई टारगेट्स जो है वो दिए गए हैं। मेजर रूप से 10 टाइप्स ऑफ टारगेट्स जो हैं वो अलग अलग एरियाज में इन एजुकेशन दिए गए हैं, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन या इस प्रकार के गोल की क्या जरूरत पड़ गई इन टर्म्स ऑफ लाइक कि हमें इस पर ध्यान देना है, क्या चैलेंज हो गया है या ऐसी कौन सी कमी थी दैट वी नीड टू फुलफिल, तो जो ये गोल रखा गया है। एंड इट इज़ नॉट फॉर इंडिया, इट इज़ नॉट फॉर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ फॉर एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी नीड टू हाईलाइट दैट पॉइंट, इट इज़ फॉर एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जितने भी सिग्नेटरीज होते हैं उनको यही गोल्स ध्यान में रखकर अपने फ्रेमवर्क, पॉलिसीज अपनी कंट्री में बनाने होते हैं। करेक्ट। तो हर किसी को इक्वल क्या मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले सीखने की, हर किसी को अधिकार हो पढ़ने का, लर्निंग का, तो उसी के तहत ये क्वालिटी एजुकेशन गोल नंबर 4 के अंदर डाला गया है। अभी यहाँ पर एजुकेशन क्या करता है? बेसिकली एजुकेशन हर रूप में, हर मायने में किसी भी एक इंडिविजुअल को सक्षम बनाता है, चाहे वो उसकी इंटेलेक्ट हो, चाहे उसकी इमेजिनेशन हो या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ावा देना ही क्यों ना हो। जब इंसान एजुकेटेड होता है तो वो अपने एरिया को या अपने सराउंडिंग को ज्यादा एक्सप्लोर कर पाता है और अपने इनर वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर कर पाता है। करेक्ट। तो इन एजुकेशन जो है वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो है वो लोगों के लिए खोलता है। तो हियर वी नीड टू क्रिएट अ प्रोग्रेसिव एंड हेल्दी सोसाइटी, और इसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। आपको बताना चाहेंगे कि आज का जो रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम द ग्लोबल गोल्स वेबसाइट, और अगर आप इस वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं दिस वीडियो। जो हम साइट विजिट की करते हैं तो आप इस साइट को विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो भी आप फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम साइट से ही डायरेक्टली ये जो अपने टॉपिक को कवर कर रहे हैं। So here are 10 targets that helps us to ensure quality education, जिसमें पहला टारगेट हमारा बनता है फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो जितने भी टारगेट्स हैं, जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 2030 तक हमें सारे टारगेट्स जो है वो अचीव करने हैं। तो पहला टारगेट इसमें आता है फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। अगर हम इंडिया की बात करें तो वी ऑलरेडी हैव आरटीई हियर। तो आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसमें हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं। करेक्ट। तो वो हम बात करते हैं 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज में। यहाँ पर कितने हैं, कितने उम्र के बच्चे हैं जो इसमें शामिल होंगे? यहाँ पर 2 टारगेट्स हैं। वो प्री प्राइमरी में भी अवेलेबल होता है और अर्ली चाइल्डहुड केयर में भी वो होता है, और साथ में प्री प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर भी है। तो सारे ही एरियाज को ये कवर करता है। हायर एजुकेशन के बारे में भी है, पर पहला टारगेट है कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। इट इज फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज, उनको उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाए। सेकेंड टारगेट है इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो यहाँ पर जिस प्रकार से फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी था उसी प्रकार से प्री प्राइमरी एजुकेशन पर भी फोकस किया गया है कि हर बच्चे को एक क्वालिटी पूर्ण अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। इसके साथ टारगेट नंबर 3 आता है 4.3। वो ये कहता है इक्वल एक्सेस टू अफोर्डेबल टेक्निकल, वोकेशनल एंड हायर एजुकेशन, कि हर किसी को अधिकार है या हर किसी के लिए इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए कि हर कोई टेक्निकल और वोकेशनल या फिर हायर एजुकेशन को अफोर्ड कर पाए, और ये सिर्फ अफोर्डेबल ना हो बल्कि क्वालिटी भी उस एजुकेशन में होनी चाहिए। इट ऑल्सो इंक्लूड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन या पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी लेवल।
टारगेट 4.4 कहता है इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल विद रिलेवेंट स्किल्स फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। अब हमने एजुकेशन की बात कर दी, अब इस एजुकेशन को मायने देने हैं। मायने किस प्रकार दिए जाते हैं? जब हम एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस खोल देते हैं। और एम्प्लॉयमेंट कब आता है? जब स्किल डेवलपमेंट होता है। तो टारगेट 4.4 कहता है कि हमें इस प्रकार के स्किल्स लोगों को इंट्रोड्यूस कराने हैं जिससे कि उनको फाइनेंशियल सक्सेस मिले। तो 2030 तक हमें नंबर ऑफ यूथ जो है उसमें ज़्यादा इंक्लूड करने हैं। अडल्ट्स को रेलिवेंट स्किल सिखानी है जिससे कि टेक्निकल और वोकेशनल स्किल्स वो लोग सीख जाएं फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, डिसेंट जॉब्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। चाहे वो जॉब्स करें, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के उनके लिए द्वार खुल जाए, और चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो करें। दो तरीके से एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, या तो जॉब्स के थ्रू या एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू जब बिजनेस करते हैं। तो दोनों ही तरीके की स्किल्स जो हैं वो इस टारगेट के अंदर आती हैं कि हम ज़्यादा लोगों को क्या करें, स्किलफुल करें या स्किल सिखाएं। इसके बाद आता है टारगेट 4.5। इसमें हम हर प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इट सेज एलिमिनेट ऑल डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। तो 2030 तक हमें जेंडर डिस्पैरिटीज जो भी है, जो भी भेदभाव है जेंडर के तौर पर, उसको रिमूव करना है और हर किसी को इक्वल एक्सेस देना है एजुकेशन का, चाहे वो किसी भी स्तर पर क्यों ना हो। चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग हो, वो प्री प्राइमरी एजुकेशन हो, प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर एजुकेशन क्यों ना हो, हर लेवल पर वी नीड टू इंश्योर दैट वी विल गिव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर एवरीवन। चाहे वो वनरेबल सेक्शन से आते हों, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हों, और एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वी शुड remove the discrimination in education. Now we have target 4.6 which says universal literacy and numeracy. तो हमें इतना सुनिश्चित करना है हर बच्चा, हर पुरुष, हर महिला, हर कोई इतना सक्षम हो कि वो बेसिक या जो भी एज एप्रोप्रिएट लिटरेसी न्यूमरेसी स्किल्स है वो उसको आ जाए। टारगेट 4.7 कहता है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, कि हम इस प्रकार से एजुकेशन को बढ़ावा दें, इस प्रकार की नॉलेज जो है वो प्रमोट करें, या हमारा एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार का हो कि हम जो भी इंडिविजुअल एजुकेशन ले रहे हैं, एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस कर पाए। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इन इक्वालिटी, या फिर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। तो इस प्रकार की हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। इसके बाद है टारगेट 4.8, जहां पर हम बात करते हैं टू बिल्ड एंड अपग्रेड इंक्लूसिव एंड सेफ स्कूल्स। यहाँ पर हर कोई बच्चा, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आ रहा हो, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करें जहां पर उसकी लर्निंग इफेक्टिव हो सके। और वो कैसे हो सकता है? जब हम इंक्लूसिव सेटअप्स का निर्माण करते हैं या इंक्लूसिव सेटअप्स जो है वो लगाते हैं, यहाँ पर हर कोई बच्चा सेफ फील करता है। ठीक है, तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। Now we have target 4.9. Here it says expand higher education scholarship for developing countries, कि developing countries के अंदर या small islands में हम ऐसे options को लेकर आए जो कि scholarship provide कराता हो for higher education. It means the number of scholarship available to developing countries, in particular least developed countries, small islands, developing states and African countries for enrollment in higher education, including vocational training and information and communication technology, technical, engineering and scientific programs in developed countries and other developing countries. तो इन एरियाज में चाहे कोई भी एरिया हो, वहां पर हम टेक्निकल या आईसीटी, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा एरियाज में हम स्कॉलरशिप के ऑप्शंस जो हैं उनको बढ़ाएं, जिससे कि एजुकेशन की तरफ लोगों का enrollment ज़्यादा हो जाए। Now we have this target which says increase the supply of qualified teachers in developing countries, कि हर developing countries के अंदर हम promote करें कि qualified teachers भी हों, जिससे कि education जो है वो अच्छे स्तर का हो और हर किसी को अच्छे स्तर की education provide की जा सके। So all the areas, all the developing countries, all the small islands are involved in this. So all the international cooperation is required for teacher training in developing countries. So I hope with this we have done these targets. तो जब भी क्वेश्चन आए that sustainable development goal के कौन से पार्ट में ये आता है, so it comes under goal number 4, that is
क्वालिटी एजुकेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कुछ नया पर्सपेक्टिव हमने कोशिश की आपके सामने लाने की। बिकॉज जब आप एग्जाम देते हैं तो कोई भी एक स्ट्रक्चर्ड आपका पैटर्न नहीं है। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स दैट आर इन्वॉल्व विद इंक्लूसिव एजुकेशन। सो आपको पता होना चाहिए, जनरली भी आपको पता होना चाहिए। तो एक नया पर्सपेक्टिव आपके सामने पेश करने की कोशिश की गई है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है और ये वीडियो आपने देखी है, सो प्लीज़ इसको लाइक करके जाइएगा। और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट अपडेटेड चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट अस नो दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड यू लाइक दिस कंटेंट। साथ में DSSB के एस्पिरेंट्स के लिए हम बताना चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट दे सकते हैं ऑन आवर ऐप द लर्निंग विंडो। और बाकी के डिटेल्स या कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे हमारी ऐप या यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड आई विल ट्राई टू सी यू इन अदर वीडियोज वेरी सून। थैंक यू।